दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, इसी बीच में हम फिर से उपस्थित हुए हैं आप सब लोगों के बीच में प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को लेके, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की 100% संभावना रहती है, जो कि ग्रुप 5 में भी इसके आने की बहुत संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने इस नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में अध्ययन के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है जो है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतदुर्ग ने किया था। दोस्तों, किसने किया था? दंतदुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट जो वंश की स्थापना दंतदुर्ग ने की थी, इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सेन वंश की जो स्थापना है दोस्तों, वो हेमंत सेन ने किया था। किसने किया था? हेमंत सेन ने किया था। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे दोस्तों। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? जो कृष्णा प्रथम था, उसने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो वल्लभी काल दोस्तों गुप्त काल को कहा जाता है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? भारत की जो रुई है दोस्तों, वो अन्य देश की रुइयों से ज़्यादा सफ़ेद है, यह कथन मेगस्थनीज ने कहा था। और मेगस्थनीज जो था, सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक में ये लिखा था। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? इनमें से दीनार, ड्रम और रूपक और सुवर्ण। इनमें से सही विकल्प जो है दोस्तों डी है। 1 और 4 जो है इसके सही है। मतलब इसमें जो है आपका दीनार और सुवर्ण 2 सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए थे। दीनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलाया गया था, और सुवर्ण जो है ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? जो कुषाण थे, उसने सोने, चांदी और तांबे सभी के सिक्के चलवाए थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ था, जिसने सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? मोगलीपुत्र तिस्म ने लिखा था। मोगलीपुत्र तिस्म बौद्ध धर्म के शिक्षक और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में सूरा का प्रयोग सौत्रामणि में किया जाता था। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, सोमपुरी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। तो जो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने किया था। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोली वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? जो वल्लभी विकास है उसका भट्टारक ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? धर्मपाल ने। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कुमारगुप्त के वंश में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास राजा कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? जो बौद्ध धर्म का अंग था एक हीनयान, वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था।
और यह विश्वास था कि वह बुद्ध भगवान थे। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो विनय पिटक जो है आचार संहिता के बारे में है और इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम हैं। बौद्ध धर्म भी शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म जो शिक्षाओं के ग्रंथ के बारे में बताता है वह सुत्त पिटक है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ विकास किसके काल में हुआ था? जो महायान पंथ का विकास हुआ वो कनिष्क के काल में हुआ था। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीत में हुआ था? इसका चतुर्थ संगीत में हुआ था। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ। यह 72 ईवी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई और इसमें अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इन्हीं के अध्यक्षता में जब बौद्ध धर्म था 2 गुटों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम बौद्ध की संगीत हुई थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी उसके अध्यक्ष थे सबकमी थे। द्वितीय बौद्ध जो संगीत हुई थी 300 कब हुई थी? 383 में ईस्वी में वैशाली में हुई थी। यह कालाशोक के राज में हुआ था। कब हुआ था? कालाशोक के राज में हुआ था। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी? कनिष्क के शासन काल में जो हुआ था चौथी बुद्ध संगीत हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत 72वीं ईस्वी में कनिष्क के काल में थे। इसमें अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बताता है वो घोड़ा है। घोड़ा चिन्ह के द्वारा उनके गृह त्याग को प्रदर्शित किया जाता है। गौतम बुद्ध के निर्माण में कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष ही उनके निर्माण की बताता है। उनका एक प्रतीक है जो बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्माण को बताता है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्माण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन में कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम जी के जीवन को जो वृक्ष बताता है वो चिन्ह बताता है वो कमल का फूल है जो उनके जीवन के को बताता है। कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का जो सारथी था वो चन्ना था। कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? घोड़ा। कथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो सर्वप्रथम हमारे इस स्टडी एजुकेशन 93 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।